राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छन्नों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थितिम् ईश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यथा श्रुतोऽयं वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वथा वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थित संहार कारिणी क्लेशारिणी सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावस्वर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् शत्वाद् मृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्ब्रह्मणः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिः सावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम कंचित दंत्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सिमरत सिद्धि होय गणनायक कर वर वदन करम अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होती हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी की मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और सुख गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होय बाचाल पंग चढ़ई गिर भर गहन जास कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरं श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सुमम्योर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नाथ मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्दु समधेय उमा रमन करनायन जाय दीन पर ने करो कृपा मर्दन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें।
बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम कुंज जास बचन रवि कर्ण कर सीताराम। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा मी मूर में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संवतन विमल विभूति मंजुल मंगल मूद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण घन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नक मणिघन ज्योति सुमरद दिव्य दृष्टि होती दलन मोहितम सोस प्रकाशु बड़े वायुरया वही जाजो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के समुझे। सूझहि रामचरित मनि मानक कुपथ प्रगट जय सूझहि खानेक सीताराम। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष भी दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस कान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जटा सुअंजन अंजद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सहलवन भूतल भूर निदान सीताराम। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमी द्रगित ओष विभंजन तय करि विमल विवेक विलोचन वर्ण रामचरित मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महेश्वर चरणाम होए जनत संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण कहानी करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु नरस सदगुण में पल्यासु जो सही दुख पर चित्र दुरावा वंदनीय जी जग जैसे पावा सीताराम। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढक सकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्त जय सुर सरधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सीताराम। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती भी है। वेदी निषेध में कलमल हरणी करम कथा रविनंदिनी वर्णी हरिहर कथा विराजत महनी सुनत सकल मुद मंगल लेनी। विधि और निषेध है करो है ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली
सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजी प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवक करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय अलौकिक तीर्थ राहु दे सद फल प्रकट प्रभाऊ। है तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझई जन मुदित मन है मंजयति अनुराग लहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग सीताराम। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन पल पे केहु तत्काला का क्यों पिक पकऊ मराला सुनिया चरज करें जन कोई सत्संगत में मां नहीं गोई। इस राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। है सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गढ़ जोहनी निज निज मुकन कही निज जोहनी जलचल तरसल नवचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना सीताराम। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूत बलाई जब जय जतन जहाँ जय पाई जो जान अब सत्संग प्रभाऊ लोकं भेद नाहनु पाहु। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधराई सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत परही फनि मनि सम निज गुण अनुसरही सीताराम। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देती हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी कह साध महिमा सब चानी। सुमोसन कही जात न कैसे साग बन के मणिगन गुण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब चाहती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंधु संत समान चित अनित नहीं कोई। अंजलि गत सुबह सुमन जिमी सम सुवर्ण कर दोई। सीताराम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे ही अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा उन दोनों को ही समान रूप से सुगंधित कर देता है, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जान सुबाहु सनेहु। बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति है।
बौर बंद कल गन सतवाए जे बिन काज दाए ने वाए पर यतियान लाभ जिन घेरे उजरे रस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से पर काज बट सहस वाहु से जे पर दोष लकई सहस साखी पर हित कृत जिनके मन माकी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हितरूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोषमय शेषा आग अवगुण दंधनी धनेशा उदय केत समेत सभी के कुंभकर्ण समसोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काज लग तन पर हरई जिमी में पल किसी दल गरई बंदौ खल जसरू शेष सरूसा सहस बदन बर नहीं पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का हजार मुखों से बड़े दोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमं पृथुराज समाना पर यह सुनहि सहस दस काना भौर शक्र संबिन मुक्ति संतत सुरानी के जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीति लगती है और हितकारी मालूम होती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जय सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमीत तय सुनत जरई कलरी जान पान जुग जोर जने विनती करें सप्रीत सीताराम। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। है जानकर दोनों हाथ जोड़कर जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन ने हो रहा तन्ने ये और न लाओ घोरा बायस पलयई अध्ययन रागा हो इन राम इस कमों की कागा सीताराम। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंधव संते असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा बिचुरत एक प्राण हर ले मिलत एक दुख दारुण देई सीताराम। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजई एक संग जगमाई जलज जोंग जिन गुण बिलगाई सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जगह जलद अकादु सीताराम। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अनबल निज निज कर तूती लैत सुजसी अवलोक विभूति सुधा सुधा कर सुरसर साधु बरले अनले कलिमल शरीर व्याधु।
गुने अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीकते सोई सीताराम। भले और बुरे अपनी अपनी के करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बात आए उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पेलई लई निचाई मीनी, सुधा सराही अमरता गरल सराय उमी सीताराम। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमृत करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। कलयगे अगुण साधु गुण गाहा वे पार उदधि अवगा, तेते कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिन पहचाने सीताराम। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोज सब विधि उपजाए, घनी गुण दोष भेद बिलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना सीताराम। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु सुजात कुजाती, दानव देवी ऊंचेर नीचू, अमी सुजावन मारु नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग के अविनीशा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मर मारव मय देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई परिवार विकार सीताराम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी अंश दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुणई मनुराता, काल स्वभाव कर्म भर आई, भलई प्रकृति बस चुकई भलाई सीताराम। विधाता जब इस प्रकार का अंश का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे अर्जन जिम लेही, दल दुख दोष विमल जस देही, कलौ करई फल पाए ससंगु, मिटाए न मलिन स्वभाव भंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लक्ष्य वेश जग बंजक जेऊ, भेष प्रताप पूजियऊ तेऊ, अग्रह अंत न होए निभाऊ, काल नेम जिमिरावन राऊ सीताराम। जो वेशधारी ठगे उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाकर देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी, रावण और राहु का आदि हुआ। यहु को वेश साधु सन्मानु, जिम जग जाम बनते अनुमानु, आन कुसंग सुसंगत लाऊ, लोकऊ भेद विदित सबकाहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चई मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरई राम दे गनगारी सीताराम। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं।
धूम कुसंगति कारक होई लिखे उपरान मंजमत सोई सोई जले अनल अनिल संगाता होए जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं काले खूब कहलाता है। वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह वे सज्जल पवन पटय पाए कुछ हो सुज हो कुवस्तु सुवस्तु जगह लकई सुलक्षण लोग सीताराम। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाग दो नाम वेद विधि की ससपोषक शोषक समुझ जग जस अब जस दीन सीताराम। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विद्वाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष रख दिया और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को श्रेयस और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंधु सबके पद कमल सदा जोर जो पान। देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रजनीचर कृपा करऊँ अब सर्व सीताराम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रजनीचर कृपा करऊँ सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नवासी सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जो पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उदज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोह सब मिल करऊँ चाण चल सो निज बुद्धि बल भरोस मुहि नाई तात विनय करूँ सब पाई सीताराम। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चऊ रघुपति गुण गाहा लगमद मोर चरित अवगा सूझ नये कहू हम पाऊ मन मतिरंक मनोरथ राहु सीताराम। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मतियति नीच ऊँचे रुचि आची चयमी जग जुरई न छाची चमय सज्जन मोर टटाई सुनिय बाल वचन मन लाई सीताराम। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाय बड़ी ऊंची है। चाय तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठटाई को क्षमा करेंगे और मेरी बाल बच्चनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक के तू तरिवाता सुनय मुदित मन पितर माता सियहि क्रूर कुटिल को विचारी जे पर दूषण भूषण दारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण रूप से धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें पराय दोष ही प्यारे लगते हैं वे हंसेंगे। निज कवित्त के लाग ननी का सरस्यों हो अथवा फीका जे पर बनित सुनते हर्षाई ते वर पुरुष बहुत जगनाई सीताराम। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जगबहु नर सरिसम भाई जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई सज्जन सुख सम कोई देख पूर्व विदु बाढ़ई जोई सीताराम। हे भाई, जगत में तालाबों में और नदियों के समान मनुष्य अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरलाई सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग चोट अभिलाष बढ़ करऊँ एक विश्वास तय सुख सुन सजन सब खल कर प्यास सीताराम। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है,
परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कल प्रयास हुत मोरा का कहीं कल कंठ कटोरा सही बगदा दुर्चात कहीं सही मन खल विमलवत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक नाराम पद नेऊ तिनके सुगत यास रसेऊ भाषा बनित भूर मत भू मोरी हंसवे झूठ हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हासरस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे हंसने के योगी है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी की तिन कथा सुन लगे पी की हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कहूँ मधुर कथा रघुवर की सीताराम। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जी जाने सुनय सुजन सराय सुहाने कवि ना हो नहीं बचन प्रभु सकल कला सब विद्या हीनु सीताराम। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखरे अरत अलंकृत नाना चंद प्रबंध अनेक विधाना भाव वेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकार सीताराम कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिप कागज कोरे बनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक से सो विचार सुने ही सुनते जिनके विमल विवेक सीताराम। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति की गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं पूरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है कि उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल हृदय है, निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मैं रघुपति नाम उदारात पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन मंगल हरि उमा सहित जय जपत पुरारी सीताराम। इनमें श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनित विचित्र सुख विकृत जो राम नाम सोई न सो विधुवदनी सब सवारी सोई न बसन बिना बरनारी सीताराम। जो अच्छे कवियों के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित को कविकृत वाणी राम नाम जैसे अंकत जानी सादर कहीं सुनई बुधताई मधुकर संत गुण ग्राही। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुणी को ग्रहण करने वाले होते हैं। जदपि कवित रसे कौ नाई राम प्रताप प्रकट ये माई सोई भरोस मोरे मन आवा कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा सीताराम। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घूमहु तय सहज करवाई अगर प्रसंग सुगंध वसाई बनित वदेश वस्तु बल भरणी राम कथा जग मंगल करणी सीताराम। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की गति क्रूर कविता सहित की ज्यों सहित पावन पात की।
प्रभु सुजत संगत बनित बलियो यही सुजन मन भावनी बबी अंग भूत मसान की सुमरत सुहावन पावनी सीताराम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागय यदि सभई मम बनित राम जसंग दार विचार की करे को बंदो मलय प्रसंग सीताराम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पै विसदयति गुणद करई सब पान ग्राग राम सी राम जैसे गावई सुनय सुजान सीताराम। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसे आई गिर सिर सोहन जैसी क्रीट तरुणी तन पाई नहीं सकल शोभा दिखाई सीताराम। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं उपजय अनत अनत छवि लही भगत हेतु विधि भवन भी आई सुमरत सहारद आवत दाई सीताराम। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर विनयन भाए सो श्रम जाए न कोट उपाय कवि को विधि हृदय विचारी गावई हर्षकल मलहारी सीताराम। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। कीने प्राकृत जनगुण गाना सिर दुन गिरा लगत पछताना हृदय सिंध मत जीव समाना स्वाद शारदा कहीं सुजाना सीताराम। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर्षें बरबार विचारू हो कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुने को यही रामचरित वर्ता पहरई सज्जन विमल और शोभाति अनुराग सीताराम। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में प्रोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं।